यमुना रिवर कनेक्ट अभियान के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यमुना आरती स्थल पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम यमुना भक्तों ने महाआरती की। इसके बाद सभी भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाकर अभियान के 6 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भक्तों ने यमुना मां को स्वच्छ रखने की शपथ ली। साथ ही पंडित जुगल शितरोजिया ने इस संबंध में कई बातें भी बताई। मेरा नाम जुगल किशोर सोत्री है, यमुना आरती महंत। आज बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2015 से निरंतर यमुना आरती एक अभियान शुरू करा गया था, जिसका नाम रिवर कनेक्ट कैंपिंग दिया गया था। आदरणीय वृक्ष खंडेलवाल जी के द्वारा एक पहल की गई थी लोगों को नदी के प्रति जागरूक करने के लिए, जिसमें यमुना आरती स्थल मथुराधीश मंदिर के सामने यहाँ पर एक दिन कारण ये आरती का कारोबार शुरू हुआ। धीरे धीरे कर लोग जुड़ते गए, शहरवासी जुड़ते गए। यहाँ पे धार्मिक आयोजन, पतंग महोत्सव का आयोजन, हर तरीके के आयोजन को यमुना के प्रति, यमुना माँ को जागरूक करने के लिए, आने वाली संस्कृति को संस्कार सिखाने के लिए यहाँ आयोजन किया जाता है, जिसके आज पूरे 6 वर्ष पूर्ण हो चले हैं। 7वें वर्ष में अपनी प्रवेश कर रही है यमुना आरती। उसके लिए आज होली मिलन समारोह का आयोजन एवं यमुना महाआरती का आयोजन किया गया था। कोविड नियमों का पालन करते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम को रद्द करते हुए इस आयोजन का आज मुख्य रूप से छोटी भूमिका में निभाया गया है। अभियान की शुरुआत कैसे हुई और कैसे विचार आया इसे शुरू करने का? कि बताना चाहेंगे, अभियान की शुरुआत इस प्रकार हुई कि यहाँ पर एक कूड़े का ढेर था। यमुना में कूड़ा डाला जाता था, जिसको रोकने के लिए आगरा के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर अशोक जैन सीए स्वर्गीय एवं हरभजन भैया जी के द्वारा एक पहल की गई कि यहाँ पर क्यों ना प्लांटेशन की जाए। लेकिन उन पेड़ों को बचाने के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको निर्माण करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया। लेकिन हमारा एक राष्ट्रीय मार्ग मंदिर है, यमुना रानी कृष्ण की पटरानी है, उस रूप में हमें आरती करनी थी। तो हमने एक आरती की पहल करी कि रोज़ क्यों ना नित्य रोज आरती मंदिर के महंत जरूर करते हैं, लेकिन हमने हर व्यक्ति के द्वारा आरती कराने के साथ एक संकल्प के तौर में आरती की शुरुआत करी, जिससे लोग संकल्प रूप में आरती करें। उसके बाद यमुना में कहीं ना कहीं गंदगी करने, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर गंदगी करने आए तो उनको कहीं ना कहीं वो आरती याद आए कि हमने एक यमुना मैया को अपनी माँ मान के आरती करी थी। उस आरती को ध्यान में रखते हुए, इस पूजन करते हुए हमने ये संकल्प लिया था कि हम यमुना को गंदगी नहीं करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। और देखने को मिल रहा है कि ये जागरूक हो रहे हैं लोग। एक सोशल साइड से एक छोटा सा अभियान रिवर कनेक्ट कैंपिंग नाम से पेज बना, वो आज लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आ रही है। और हमारी एक ही मांग है आगरा के नगरवासियों के लिए कि यमुना को बैराज दे सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। और आगरा वासियों के लिए एक ही निवेदन सरकार से किया जाता है कि यमुना में गिरने वाले नालों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। यमुना की पर हर पल हत्या की जा रही है, शासन प्रशासन उसकी हत्या कर रहा है। उसको बचाने के लिए रिवर कनेक्ट कैंपिंग सदैव आगे रहेगा। शहर के समस्त संस्थाओं का हमारे साथ मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। यमुना शहर से लगभग कितने लोग जुड़े हुए और किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा, शहर के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब चुनावी वादे आते हैं तो जनप्रतिनिधि यमुना पर चुनाव लड़ा करते हैं। यमुना का बैराज लाएंगे, यमुना को शुद्ध करेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पे जो पार्टी डेवलप करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद वे अपनी गद्दियों पर विराजमान हो जाते हैं तो सदन में आवाज़ तक नहीं उठाते हैं कि यमुना को आगरा की बैराज की मांग की जो ज़रूरत है उसको पूर्ण रूप से नहीं करें। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि आगरा की इंडियन राइजिंग टीम है, जो शहर की स्वच्छता के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है। आगरा के इमाम आगरा जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यमुना के लिए उनकी जागरूकता आती है कहीं ना कहीं हमेशा। मतलब अनेकों संस्थाएं मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन शहर की कहीं ना कहीं हर दिल के लिए आस्था का प्रतीक है यमुना मैया। क्योंकि जल जरूरी है सबके लिए, किसी मजहब के लिए, किसी समाज के लिए नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। जल जीवन के लिए जरूरी है।